बैक स्टूडेंट और आज हम करने लगे फिजिक्स क्लास 10th यूनिट 30 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट मैंने सारे फार्मूले साइड पे लिख दिए जो जो यूज होने वाले, लेकिन कीप इन माइंड अगर आपने सारे टॉपिक्स नहीं समझे कि कूलम्ब लॉ का फार्मूला हमने कैसे ड्राइव किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में होगा तो क्या फार्मूला होगा, पैरेलल में होगा तो क्या फार्मूला होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फार्मूला है, अगर आपने सारे अभी तक ये टॉपिक नहीं समझे और आपने डायरेक्ट छलांग लगा दी कि मैं न्यूमेरिकल समझ लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो एक रट्टा सिस्टम हो जाएगा, आपको समझ कुछ नहीं आने वाला। इज इट क्लियर? तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट आप जाके सारे टॉपिक्स देखो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर न्यूमेरिकल पे आओ। न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे समझ आ जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, ये ऐसे ही कि अगर आप एबीसी मत सीखो और मैं आपको कहूं डायरेक्ट माई सेल्फ पे जो है एक ऐसे लिख के दे दो, हाउ इट इज पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, पहले जिन्होंने ये टॉपिक्स नहीं समझे वो टॉपिक समझे, फिर न्यूमेरिकल पे आओ। ओके, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा समझाऊं आप लोगों को। क्लियर? मैंने यहाँ सारे वन बाय वन सारे फॉर्मूला लिख दिए स्टूडेंट। अब हम करते हैं टाइम जाए की बगैर अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसमें वो कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं एक रिमूव फ्रॉम अ मेटेलिक स्फीयर टू गेट 100 पिको चार्ज। तो कह रहा हमारे पास ये एक स्फीयर है। स्फीयर क्या होता है, जो 3 डायमेंशंस होती है, जिसकी एक मेटेलिक स्फीयर है, और वो कह रहा है उससे अगर हम 100 पिको चार्ज यहां से ले लें, ठीक है, इससे एक ले लें, तो उसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट, इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू Ne। ये वाला फॉर्मूला हमने कहीं पे पढ़ा नहीं है, लेकिन ये सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर स्टूडेंट देखो, हमने लेना है 100 पिको चार्ज एक मेटालिक स्फीयर से, यहां से खींच के हमने चार्ज क्या कर लेना है, रिमूव करना है, इसके अंदर से निकाल लेना है। क्लियर? ओके, और जो निकालना है वो हमने उसके अंदर कितने हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हमने बताना है। तो सिंपल जो हमारे पास यहाँ फार्मूला है इस वक्त जो मैंने वहां लिखा हुआ है, Q इक्वल है हमारे पास Ne। क्लियर? हमने बताना है कितने नंबर ऑफ उसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। चार्ज उसने बताया हुआ, यहाँ Q की वैल्यू उसने दी हुई है, और वो कितनी हमारे पास 100 पिको कूलम। स्टूडेंट यहाँ ये पिको दिया हुआ, हमें पता होना चाहिए कि जो पिको है इसमें ये प्रीफिक्स है, ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। तो प्रीफिक्स पिको में हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमारे पास 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 होता है। ओके, तो ये हमारे पास पिको के बराबर होता है। तो अगर इस पूरे चार्ज को मैं यहाँ पे अलग से यूं करके लिख दूं, पिको की जगह पिको की वैल्यू पुट करूं, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 100 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई पिको, जाहिर सी बात हमें पता है वो एक साइंटिफिक नोटेशन को बता रहा होता है, तो वो किसके बराबर है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 क्या हो गया। इज इट क्लियर? ओके, साथ क्या आ गया, कूलम आ गई। तो Q की वैल्यू आ गई, इसको हम एज इट इज यहाँ उठा के क्या कर दूंगा, पुट। लेकिन हमने नंबर ऑफ चार्ज बताना है यहाँ पे कि टोटल कितने उसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, नीचे जाके क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे नीचे आके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब स्टूडेंट Q की वैल्यू ये सिंपल यहाँ पे पुट कर दो, इसमें तो कुछ भी रॉकेट साइंस थी। तो 100 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट किसके साथ, 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 के साथ। क्लियर? ओके, और इसको हम डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, हमने बताना है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर हमारे पास कितनी होती है, -19। अब स्टूडेंट ये जो वैल्यू थी हमारे पास, ये उसने हमें उसमें नहीं दिया हुआ, ये जो वैल्यू है, और ऊपर भी यहाँ पे कूलम में डाल देता हूँ, नीचे भी कूलम, ये वैल्यू अब न्यूमेरिकल में नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। आपको इलेक्ट्रॉन का मास भी पता होना चाहिए, प्रोटॉन का मास भी पता होना चाहिए। ये वैल्यू जो है हमारे पास पहले ही टॉपिक के शुरू में एक बुक के टेबल में दी हुई सारी वैल्यूज, वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको खुद पता होनी चाहिए, उसने आपको न्यूमेरिकल में नहीं दी, और ये बार बार यूज होंगी। जब तक आप पढ़ते रहोगे बार बार कहीं ना कहीं वैल्यूज यूज होंगी, तो आपको ये नंबर याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे सिंपल इसको n यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ये इससे कटा, कूलम से कैंसिल आउट हो गया। ओके, ये हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 19 है स्टूडेंट्स, को मैं उठा के ऊपर ले जाता हूं। ओके, 100 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 12, ऊपर ही था। दोनों बेस सेम है, बेस सेम का मतलब ये है कि यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या रहेगा, हमारे पास 1.6 रह गया, और हम नंबर ऑफ ये निकाल रहे इलेक्ट्रॉन्स कितने उसके अंदर होंगे। ओके, अब सिंपल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस करने के हमारे पास 10 रेज़ टू पावर, इसको मैं साइड पे स्टूडेंट कर रहा हूँ। ओके, यानी कि 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 7 आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1.6।
स्टूडेंट अब ऊपर वाले को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, फिर डिवाइड करवा दो 1.6 के साथ, तो हमारे पास स्टूडेंट जो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर वो हमारे पास आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जो कि हमारे पास 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। ओके, आपने जस्ट कैलकुलेटर में इसको डालना और फिर नीचे वाले को डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर मैं इससे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करूंगा तो वो मुझे कितना चार्ज देंगे, वो हमें 100 पिको कूलम का चार्ज दे सकते हैं, अगर मैं इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कराऊंगा, रिमूव कराऊंगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत अच्छा समझाया मैंने। ओके, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेना। अब हम देखते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2, जिसमें हमारे पास क्या लगेगा, कूलम्स लॉ। ओके, इसको लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, जिसमें वो ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास है, जिसमें एक हमारे पास 1.5 पिको कूलम है, ये वाला, इसको ले लो, और 2.5 पिको कूलम एक और है, और वो दोनों हमने सेपरेट किए हुए कितने डिस्टेंस से, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है। वो ये पूछ रहा है कि उसके अंदर जो फोर्स लग रही होगी, अब उसने ये नहीं बताया वो जो हमने पॉइंट चार्ज लिए, अब यहाँ पे फर्स्ट कर लो ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था, और हम कहते हैं कि वो आपस में कितनी फोर्स से रिपेल हो जाता है, हम वो ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे वो फोर्स देखेंगे कि वो कितने मैग्नीट्यूड से हमें क्या करेगा, रिपेल करता हुआ दिखेगा। इज इट क्लियर? तो हमने इसके लिए कूलम्स लॉ ड्राइव किया था, और हमारे सेकंड न्यूमेरिकल जो मैंने यहाँ सेकंड लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसमें हमारे पास क्या, यही कूलम्स लॉ का ही फॉर्मूला लगेगा। स्टूडेंट्स अब टाइम जाए किए बगैर हम इसको कर लेते हैं, बहुत ही इजी है हमारे पास ये। स्टूडेंट फर्स्ट देखो, यहाँ पे हमने ये पिको जो है इसको चेंज करना है किस में, जाहिर सी बात है ये एक प्रीफिक्स है, पिछले न्यूमेरिकल में जैसे चेंज किया था इसमें भी करेंगे। सिंपल यहाँ फॉर्मूला देखते हैं हमें पता है F बराबर है किसके स्टूडेंट, देखो F इक्वल है हमारे पास, सॉल्व कर रहा हूं, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ जो के कांस्टेंट की जो वैल्यू, बाकी तो उसने सब कुछ दे दिया, डिस्टेंस भी दे दिया, क्यू की वैल्यू भी दे दी, लेकिन जो के कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये होता है कि हमने जो दो चार्ज है वो कहाँ पे लिया हुआ है, किस मीडियम में लिया हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल जो हम लेते हैं के की वैल्यू, हम ये ले लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है। ये वैक्यूम में जब हम लेते हैं चार्जेस को तो उसके हम ये वैल्यू ले लेते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो ये के की वैल्यू यहाँ पे आपने एक ले लेनी है, ठीक है। ओके, कांस्टेंट एक वैल्यू हमारे पास ही याद रखनी है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, F इक्वल है हमारे पास के की वैल्यू पुट कर लेते 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ओके, और मैं हटा देता हूं ब्रैकेट, जिस आगे मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, Q1 के साथ। स्टूडेंट Q1 कितना, 1.2, और पिको मींस अभी मैंने आपको बताया था, ये पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Q1 की वैल्यू 1.2, और फिर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्योंकि हमें पता है पिको किसके बराबर है, 10⁻, यप बताएं स्टूडेंट, 10⁻⁻12। वेरी गुड। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और चार्ज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या है, Q2, वो कितना है 2.5, इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 2.5 मल्टीप्लाई बाय, फिर पिको आ गया, प्रीफिक्स आ गया, इसके हम वैल्यू डाल देते हैं 10⁻⁻12। इज इट क्लियर? यहां तक हमने इसको लिख दिया। अब ये सब होल टर्म स्टूडेंट डिवाइड हो रही है हमारे पास किसके साथ, R स्क्वायर के साथ। और हमारे पास क्या है, इन दोनों के अंदर जो डिस्टेंस था, लेकिन उसमें भी उसने मस्ती की है, ठीक है। क्या मस्ती की, वो भी उसने हमें सेंटीमीटर में दे दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम चेंज कर लेंगे, इसके SI यूनिट में बहुत आसान है, हमें पता, हम 50 को क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे 100 के साथ, ताकि वो मीटर्स में चेंज हो जाए, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर। ओके क्लियर? तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, 0.5 मीटर का क्या ले, R का स्क्वायर, तो इसका हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। अब जब भी आप इसको हल कर रहे होंगे स्टूडेंट, जितनी जो बेस सेम है ना, जिस तरह ये 10 है 10 है 10 है, आप फर्स्ट कोशिश करें आप इसे सॉल्व कर ले, ठीक है। तो मैं इसको अगर यूं करके सॉल्व करूं, वैसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर ही सकते हैं। मैं 9 को एक साइड पे लिख देता हूं, 1.2 को भी एक साइड पे लिखा मैंने, और 2.5 को भी एक साइड पे लिखा, क्योंकि रीअरेंज कर सकता हूं मैं यहाँ पे। अब ये मेरे पास ये भी 10 है 10 है 10 है, सब बेस सेम है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। बेस सेम में पावर ऐड हो सकती है, पहली पावर हमारे पास 9 है स्टूडेंट, दूसरी हमारे पास -12 है, और तीसरी भी हमारे पास क्या है, -12 है। स्टूडेंट मैं यहाँ पे जगह बदल के चलो मैं पूरा कर ही देता हूँ, और फिर डिवाइड हो रहा है हमारे पास 0.5 के होल स्क्वायर के साथ। अगेन हम यहाँ पे करते हैं, F इक्वल आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कह रहे हैं, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट 2.5 के साथ, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 27। तो इन तीनों को हल करने से मेरे पास जो वैल्यू आएगी 27 आ जाएगी। ओके, अब मल्टीप्लाई बाय, इसको देखो
माइनस माइनस स्टूडेंट कितना हो जाएगा, -12, -12 हमें पता है कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब -24 में से ये 9 जो है यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, और हमारे पास जो रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, 15 रह जाएगा। माइनस कितना रह जाएगा, -15। मीन्स के इस सब को हल करने से ऊपर पावर्स को हमारे पास 10⁻⁻15 रह जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। और नीचे हम 0.5 का क्या ले लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर ले लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, 0.5 को हम यहाँ पे ले लेते हैं स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट 0.25। क्लियर? अब 27 को हम डिवाइड करवा देंगे स्टूडेंट किसके साथ, 0.25 के साथ। इज इट क्लियर? ओके, तो मैं इसको भी कर देता हूं यहाँ पे 27 डिवाइड बाय 0.25। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 108। इज इट क्लियर? 108। इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दे, पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया हमारे पास 10⁻⁻15। और फोर्स एक हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जो यूनिट साथ भी आप डाल दे तो कितना आ जाएगा, न्यूटन भी साथ आ जाएगा। तो स्टूडेंट इतनी फोर्स ये दो चार्जेस जो थे आपस में लगा रहे होंगे। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, हमारा ये न्यूमेरिकल पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने बुक में भी आंसर देखा तो उन्होंने यहाँ पे पॉइंट्स इस जगह पे लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। मीन्स अगर आप ये लिखते हो गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉइंट को शिफ्ट करते हो किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, जब भी हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव में शिफ्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से 1 2, तो 2 टाइम इस साइड पे मैं गया हूँ 2 टाइम, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो F इक्वल आ जाएगा 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। और क्योंकि मैं किस साइड पे गया हूं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे गया हूं, तो लेफ्ट साइड पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास पावर पॉजिटिव में रहती है, तो 2 टाइम गया हूं तो यहाँ पे 15 में +2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस जब माइनस हो जाएगा स्टूडेंट इसमें से, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा। तो ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, आपकी जैसे मर्जी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसको लिख लीजिए। मूविंग टू द थर्ड न्यूमेरिकल स्टूडेंट, इसमें हमारे पास वो ये कह रहा है फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज इज 100 न्यूटन। यानी कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल चार्ज थे, इनके 2 सेम चार्जेस थे, और उनके अंदर जो फोर्स लग रही थी, ये सपोज कर लो 1 था और ये 2 था, और दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों ही हमारे पास सेम ही चार्ज थे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं Q1 और Q2 दोनों सेम ही है, तो इसको हम डायरेक्ट किसके बराबर लिख सकते हैं, Q के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसे। ओके ओके, उसने ये भी बता दें कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है हमारे पास, और वो फोर्स कौन सी लग रही है, रिपल्शन की लग रही है। इसका मतलब ये है या तो ये भी नेगेटिव चार्ज था, ये भी नेगेटिव था, या ये भी हो सकता है पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव होता भी, तो वो रिपेल कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद वो ये कह रहा है इन दोनों में जो फोर्स लग रही थी वो उसने खुद दे दी है। ठीक है, दोनों चार्ज में जो फोर्स लगी वो कितनी लगी, 100 न्यूटन लगी स्टूडेंट, वो गिवन है हमारे पास। क्लियर? ओके, तो वो पूछ क्या रहा है, फिर उसको मसला क्या है, वो कह रहा है कि अगर हमारे पास, और ये जब ये फोर्स लग रही थी तो उसके अंदर जो डिस्टेंस था वो कितना था हमारे पास स्टूडेंट, 40 सेंटीमीटर था। ओके, ये भी उसने बता दिए। वो पूछ ये रहा है कि व्हाट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस इफ डिस्टेंस इज डबल। वो कहता है अब यही आइडेंटिकल चार्जेस थे, यही वाले, अगर हम इसका डिस्टेंस बढ़ा दें, अभी 40 सेंटीमीटर था, अब मैं कितना कर दूं, डबल कर दूं। अब की बार इसी आइडेंटिकल Q1 जो चार्ज था और Q2 जो चार्ज था, डिस्टेंस डबल कर दिया, अब फोर्स कितनी लगेगी स्टूडेंट। अगेन यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जो मेरे पास थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल है, और ये सेकंड भी में कूलम लगा है, और थर्ड और फोर्थ में भी हमारे पास जो न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने के लिए फार्मूला लग रहा है स्टूडेंट, वो कूलम्स लॉ का ही लग रहा है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो स्टूडेंट, क्योंकि Q1 Q2 और जो है वो किसके बराबर है, Q के बराबर है। क्यों Q के बराबर है, क्योंकि वो सब के सब हमारे पास क्या है, सेम है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसी फार्मूले को देखूं, मैं उसी से नीचे वाला निकाल के आपको दिखाता हूं कि F इक्वल था हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो स्टूडेंट Q1, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, Q1 जो है वो भी Q के बराबर है, ये देखो Q1 Q के बराबर है, तो Q2 भी किसके बराबर है, वो भी Q के बराबर है, तो ये भी Q ये भी Q, दोनों Q हो गए। जब Q आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट, तो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, Q का स्क्वायर हो जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, तो कूलम से तो निकाल लिया हमने, कौन सी इसमें रॉकेट साइंस। ओके, अब वो कहता है कि देखो हम यहाँ पे F यही लिखा हमने, क्लियर,
के जो यहाँ पे स्टूडेंट कांस्टेंट की वैल्यू वो आपको गिवन में नहीं देगा, ठीक है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। और के की हमें पता है वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9। यप, ओके, तो मैं इसको देख भी लेता हूँ कि यही ही है, गलत ना करा दूं मैं। ओके यस, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्यू, ये के की वैल्यू भी आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ। के की वैल्यू देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9। ओके, साथ क्या आ गया, क्यू का क्या लेना हमने, स्क्वायर डिवाइड। उसने बोला कि अगर क्या हो जाए, उसका जो दोनों में जो डिस्टेंस था वो क्या हो जाए, वो डबल हो जाए। अभी कितना है 40 सेंटीमीटर है, एक तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 100 के साथ डिवाइड करवा दो तो कितना हो जाएगा 0.4 मीटर। कहता है इसको डबल कर दो, तो 0.4 का डबल क्या होगा स्टूडेंट, वो हमारे पास 0.8 होगा। तो मैं यहाँ पे 0.8 लिखा और उसका क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अब फोर्स तो मैं निकाल लूं, लेकिन मसला ये हो रहा है कि ये जो Q का स्क्वायर है इसकी वैल्यू कहां से लाऊं, ये मसला हो रहा है ना कि यहाँ पे Q कहां से लाऊं। तो वो जो Q की वैल्यू यहाँ लेकर आनी, वो हमने इस डाटा से लेकर आ जानी है। इज इट क्लियर, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखो कैसे, ओके देखो मैं Q निकालने लगूं। अगेन यही सारा फार्मूला हम ले लेंगे स्टूडेंट, यही वाला फार्मूला, ठीक है। देखो F इक्वल है मेरे पास किसके, K के, और फिर क्या हमारे पास Q स्क्वायर है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट, R स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। F के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट। Q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस साइड पे, क्लियर। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, Q स्क्वायर रह जाएगा। इनके आइडेंटिकल चार्जेस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे हमने वो पुरानी सारी वैल्यूज डाल ली, इनके R की जो वैल्यू थी वो कितनी डाल ली, 0.4। तो यहाँ में डाल देता हूँ 0.4। इसका क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं। फोर्स हमें गिवन थी जब इन पे लग रही थी स्टूडेंट कितनी, 100 न्यूटन, वो 100 भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। और K कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9, ठीक है। और ये मेरे पास Q स्क्वायर आ जाएगा, आइडेंटिकल चार्जेस की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर, ओके। तो स्टूडेंट अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस सब को यहाँ पर, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी, मैं इसको चलो साथ साथ करके आपको बता देता हूँ, असल में टाइम ज्यादा लग जाता है। ओके मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 0.4 का हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा 0.16, ठीक है, क्लियर। और ये 100 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं साथ ही 100 के साथ इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई भी करवा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जब 100 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। ओके नीचे क्या रहेगा स्टूडेंट, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 इक्वल है Q स्क्वायर। अब मैं क्या करा देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, 16 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। इज इट क्लियर, 16 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो हमारे पास स्टूडेंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई, सॉरी 16 और 9 को आपस में डिवाइड करवा दो, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.77, चलता जा रहा है। और नीचे रह गया 10 रेज़ टू पावर 9, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहा है, Q स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ले आओ, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9 हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो इस तरह करके ये हमने क्या निकाले स्टूडेंट, ये हमने निकाला Q स्क्वायर की वैल्यू, क्लियर। अब इस Q स्क्वायर को उठा के यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दो, वेरी सिंपल। अब देखो F इक्वल हो गया 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9, और जो Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, देखो हमारे पास आ गई 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -9, क्लियर। डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0.8 के स्क्वायर के साथ, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0.8 का स्क्वायर भी ले लेता हूँ, 0.8 स्क्वायर, यप। तो हमारे पास आ गया 0.64, क्लियर। अगेन स्टूडेंट देखो जरा गौर से, ये भी 10 है बेस और ये भी बेस 10 ही है, तो अगेन पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये +9 है, ये -9 है, तो दोनों जब 0 हो जाएंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी। देखो अगर इसको मैं यहाँ पे स्टूडेंट साइड पे करूँ, इस जगह पे देखो 10 है ना, दोनों बेस सेम है, एक +9 और एक -9 है, तो दोनों कट के कितना रह जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0। और किसी चीज की भी पावर जब 0 होती है वो हमारे पास 1 के बराबर होती है, मीन्स ये और ये चीज की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 जब भी किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस वही चीज आ जाएगी, ओके। अब F इक्वल हो जाएगा, मींस ये चीज क्या होगी, बीच में से खत्म होगी, 1 आ गया इसकी जगह, ओके। पीछे रह गया हमारे पास 9
मल्टीप्लाई बाय 1.7 और डिवाइड हो जाएगा 0.64 के साथ। तो मैं इसको भी कर देता हूं। तो अब तो थोड़ा सी, अब ये वाला तो इजी आप खुद भी कर लोगे, लेकिन चलो अब मैं इसको पूरा खत्म कर देता हूं। स्टूडेंट ऊपर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से आ जाएगा 15.3 और इसको हम डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट 0.64 के साथ। तो मेरे पास आंसर आ गया इस वक्त 23 सॉरी, इसको हमने डिवाइड किया 0.64 के साथ। स्टूडेंट इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अरेज कर रहा हूँ, आप यहाँ लिख लीजिए, इसको जगह कम है मेरे पास। ओके, जब इन दोनों को हमने डिवाइड किया स्टूडेंट, हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर आ गया 23.906, ठीक है, न्यूटन फोर्स। और यहाँ 9 है तो ये राउंड, हम इसको इसमें यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं तो ये ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 24 न्यूटन की क्या लगेगी, दोनों चार्जेस के अंदर फोर्स लगेगी। स्टूडेंट न्यूमेरिकल इजी है, टाइम लग रहा है क्योंकि मैं एक एक कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे यहाँ पे इनको काटना है, क्या करना है। मैं एक एक स्टेप बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझा ताकि आपको बिल्कुल मसला ना हो। इसको लिख लीजिए। अब हम करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 4। स्टूडेंट्स जो हमारे पास इस वक्त बुक में आंसर है वो यहाँ पे 25 है, उससे परेशान नहीं होना। मैंने कैलकुलेशन दोबारा करके देखी, यहाँ पे 1.7 के बाद 8 भी आ रहा था। अगर आप 1.7 के बाद जो 8 है उसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 के साथ तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आएगी। उसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे 0.64 के साथ तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 25 जो है न्यूटन फोर्स आ जाएगी। तो इससे परेशान नहीं होना, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे अगर आप पूरी जब वैल्यूज कैलकुलेटर में पुट करते रहोगे तो ये हमारा जो डिफरेंस आया है 1 का वो हमारा खत्म हो जाएगा, इससे परेशान नहीं होना। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। ओके स्टूडेंट, हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल वो भी बहुत ही इजी है, जिसमें वो ये कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर। तो 2 आइडेंटिकल एक ही जैसे चार्जेस को हमने सेपरेट किया हुआ है, कितनी दूर से सेपरेट किया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर दे दिया उसने, ऐसा यूनिट में चेंज करने का, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो हमें पता है इसको डिवाइड करवा दूंगा स्टूडेंट हम किसके साथ, 100 के साथ। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.1 मीटर के बराबर मेरे पास आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके डन। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर वो आगे कह रहा है कि वो एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इनके दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है, जो 2 आइडेंटिकल चार्जेस को हमने सेपरेट किया हुआ है वो है हमारे पास 250 न्यूटन। इज इट क्लियर? ओके, फोर्स भी दे दी भाई, फिर निकालना है क्या है, ये सेम पुराने ही हमारे पास, सेम जो भी पिछले न्यूमेरिकल कर रहा है बिल्कुल उसी की तरह। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो उसको ये चाहिए कि उस चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, यानी उसका एक नंबर कितना है, उसका न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, उसको ये चाहिए। तो दे दो ना उसको, कितना कौन सा मुश्किल है। अगेन स्टूडेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ 3 और 4 में डायरेक्ट ये फार्मूला लगता है, लेकिन देख लो वही वाला सारा सीन होने वाला है। देखो F बराबर है कूलम्स लॉ के जरिए K और फिर हमारे पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R²। हमें पता है जो Q1 है वो भी Q के बराबर और Q2 भी Q के बराबर है। तो ये Q क्या हो गया, गेन हट गए। 2 Q जब दोबारा गेन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, Q का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बन गया फुल फ्लैश फार्मूला। ओके, अब यहां सब गिवन है, हमें क्या चाहिए, हमें Q स्क्वायर चाहिए, यानी कि हमें Q स्क्वायर में हमारे पास दोनों चार्जेस का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। लेकिन इसको ईच हर एक का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। यस, उसने ईच का वर्ड यूज किया। यस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ईच। ये तो डायरेक्ट करके भी बता सकते हो, ये एंड में स्क्वायर रूट करके भी बता सकते हो कि एक एक पे कितना चार्ज है। Q स्क्वायर करके इसमें फिर दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर? ओके। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो मल्टीप्लाई हो गया F के साथ, पीछे क्या रहेगा मेरे पास Q स्क्वायर रहेगा। स्टूडेंट के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। वेरी सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे K कांस्टेंट की वैल्यू वो नहीं देगा, वो इतना अच्छा नहीं है, वो K कांस्टेंट की वहां वैल्यू दे दी न्यूमेरिकल में। हमें पता है K कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9। इनके चार्जेस को हमने किसी वैक्यूम वगैरह में लिया हुआ है, ठीक है। ये उसकी वैल्यू यहाँ पे K कांस्टेंट की। ओके, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं और अपना Q ले आते हैं। देखो स्टूडेंट, R हमें गिवन है, कितना गिवन है, 0.1 और उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। फोर्स हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितनी गिवन है, 250 न्यूटन गिवन है। सब कुछ तो गिवन है, सिर्फ पुट ही तो करना था इसमें। ओके, उसके बाद हमारे पास K है, वो भी मैंने बता दिया, वो गिवन नहीं था, वो आपको याद रखना है। ये मेरे पास K भी आ गया। अब मेरे पास Q स्क्वायर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। अब मैं निकालता हूं यहाँ पे कैलकुलेटर, उसको मैं सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट देखो, सबसे पहले स्टूडेंट अब हम यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर ले लेंगे। स्टूडेंट वो मेरे पास आएगा 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा 0.01।
उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 250 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आ रहा है 2.5। और स्टूडेंट ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट 2.5 को आप डिवाइड करवा दीजिए किसके साथ, 9 के साथ। तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो काफी बड़ा आ रहा है। मैं उसी तरह यहाँ लिख देता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, वैसे आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एंड में हमारे पास आ गया 8। ये इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है 2.5 को जो हम डिवाइड करवा रहे हैं 9 के साथ। और स्टूडेंट ये डिवाइड हो रही है होल टर्म किसके साथ, क्या रहेगा नीचे 10 रेज टू पावर 9 रह गया। क्लियर, ये 10 रेज टू पावर 9 ऊपर चला जाएगा और इसके साथ क्या करा देंगे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इस जगह पे, और इसकी जो पावर हो जाएगी वो किस में आ जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि नीचे से चीज कहां चलेगी, ऊपर चलेगी। और ये सब किसके बराबर आ रहा है स्टूडेंट, क्यू स्क्वायर के बराबर आ रहा है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड आ रहा है। स्टूडेंट ये तो निकला है दोनों का मैग्नीट्यूड, हमें चाहिए सिंपल एक सिंगल का मैग्नीट्यूड चाहिए। ये पूरी वैल्यू यहाँ लिखने का सिर्फ मकसद है कि आपको समझ आ जाए, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लेना, ठीक है। अब ये उसको चाहिए एक का, एक पे कितना हमारे पास आ रहा है, तो सिंपल हम क्या करेंगे स्टूडेंट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी ले लेंगे स्टूडेंट और यहाँ पर भी हम ले लेंगे। अब जब इनका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टूडेंट जो मेरे पास इस वक्त फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे वो मेरे पास आ रहा है 0.00016 और चलता जा रहा है, और एंड में हमारे पास क्या है स्टूडेंट 7 पड़ा हुआ है। इज इट क्लियर? ओके अब ये हमारे पास आ चुके हैं। अब बुक में किस तरह आंसर है वो भी देख लो, क्योंकि वो साइंटिफिक नोटेशन में आपको आंसर देते हैं, 10 रेज की पावर में दे रहा होता है। अब ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि 10 रेज टू पावर में दिया होता है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया होता है, हम बड़ी वैल्यूज को नहीं लिखते, ये तो हमने सीखा था 9th क्लास में। अब हम स्टूडेंट जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो जिसको पता है वो तो डायरेक्ट कर लेगा। जब भी हम लेफ्ट से राइट पे जाते हैं तो 10 रेज की जो पावर होती है वो माइनस में होती है। अब देखो ये आंसर ठीक है, ओके, लेकिन आपने इसको 10 रेज की पावर में लिखना है साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है ये, तो 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ तक लेकर आना है, जहाँ पे मुझे कोई जो है डिजिट मिल गया, तो यहाँ पे लिखूंगा 1.66 और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 10 रेज टू पावर -5। तो इतना हमारे पास पे एक चार्ज है। अगेन यहाँ पे 666 जा रहा है, तो इसको अगेन इस तरह भी कर सकते हो, आपकी जो 6 है हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके आगे एक और 6 पड़ा हुआ है, तो ये हम इसको 7 भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है। इज इट क्लियर? घबराना नहीं है। ओके अब हम करते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 5, वो भी बहुत ही इजी है, तो इसको लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारे पास है 90 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। देखो स्टूडेंट हमारे पास क्या कह रहा है वो, कि हमने एक वर्क डन करवाया, वर्क बराबर होता है F.D। तो हमने क्या किया, एक चार्ज को, पॉइंट चार्ज को यहां से उठा के हम कहां ले गए, एक और जगह पे ले गए। तो जाहिर सी बात है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि हमने डिस्प्लेसमेंट भी कराया और उस पे कोई ना कोई फोर्स भी कराई। तो वो कह रहा है हमने उस पे एक वर्क डन कराया, और वो जो वर्क डन करवाया वो हमने कितना करवाया, 90 जूल करवाया। वेरी इजी, वेरी सिंपल, क्लियर? यहां तक तो बात आगे समझ होगी। 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी कर लो, या ये जो पॉइंट था लोअर था, तो यहाँ पे मैं VHL लिख रहा हूं कि लो पॉइंट था, और यहाँ पे VH लिखूंगा, ये हाई पॉइंट होगा उसका, यानी कि यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा वो आगे यही पूछा, इसलिए मैं इसको V से लिख रहा हूं। आप ए बी भी कर सकते हो, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, इसमें हमने एक चार्ज को लेकर के, क्लियर? ओके अब आगे वो क्या कह रहा है, पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल हैज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 13 वोल्ट। कहता जो लोअर पॉइंट है या ए पॉइंट है, या लोअर पॉइंट पे जो वोल्टेजेस है वो कितनी है हमारे पास स्टूडेंट, वो हमारे पास कह रहा है 13 वोल्ट है। तो कहता है जो ऊपर वाला पॉइंट होगा उस पे वोल्टेजेस कितनी होंगी, वो ये बात पूछ रहा है। अब ये पूरा हमने देखा था ये वोल्टेज कैसे इसके बराबर होता है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया था, लेकिन अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट जिससे हमारा मतलब है उसको हम करेंगे। थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड फिर भी दे दिया कि वो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा था। तो स्टूडेंट देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें 5th में, देखो चेंज V बराबर होता है कि वोल्टेजेस जो होते हैं वो बराबर होता है हम कितना वर्क डन करवाते हैं कितने चार्ज पर। अब वर्क डन हमें पता है हमने कितना वर्क डन करवाया स्टूडेंट, 90 जूल का हमने वर्क डन करवाया, कितने चार्जेस पे करवाया, 2 कूलम पे करवाया। स्टूडेंट दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, बताओ हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 45 आ जाएगा, क्लियर? ओके लेकिन हमें तो चाहिए कि उस वाले एंड पे कितना वोल्टेजेस होंगे, इस पोटेंशियल कितना होगा इस जगह पे, अगर हम इतना वर्क डन करवाए, ठीक है, इस पॉइंट से।
चेंज हमेशा फाइनल से इनिशियल माइनस करके आता है, तो फाइनल पॉइंट ये है और इनिशियल पॉइंट ये है, तो मैं कहूंगा VH यानी कि हायर पोटेंशियल जो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, माइनस VL यानी कि लोअर पे कितना हमारे पास बढ़ा हुआ है, इक्वल आ जाएगा 45। स्टूडेंट लोअर एंड पे उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है -13 वोल्ट, उसने हमें ऑलरेडी क्या किया हुआ है, गिवन यहाँ पे दिया हुआ है। हमने VH निकालना, ऊपर कितना वोल्टेज होगा, ये हम माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके 45 में ऐड हो जाएगा 13 और VH आ जाएगा हमारे पास, इनके हाई पे कितना हमारे पास वोल्टेजेस होंगे, दोनों को ऐड करा दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेजेस होंगी इस वाले एंड पे स्टूडेंट, वो हमारे पास कितनी होंगी, 58 वोल्टेजेस होंगी। वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगी उसमें मैं रिमेनिंग जो होंगे वो अपलोड करूंगा, क्योंकि ये काफी लेंथी हो चुका है लेक्चर। #पीस आउट। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछो। अल्लाह हाफिज।